हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। आज जो ये आपका वीडियो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के पहले उसका बेसिस और उसका जो कंटेंट है उसको समझना चाहिए। और ये वीडियो कलकत्ता से एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं कलकत्ता में रहती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिहार बोर्ड के जो बुक हैं वो कैसे मैं समझूंगी ये बिहार बोर्ड के हैं, क्योंकि अभी तक हमने NCERT पढ़ा है। कुछ कंटेंट आप शेयर करिए जिससे मैं मिलान करके उसको समझ सकूं। तो बस आप लोगों के सबके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो ये चूँकि बिहार बोर्ड का है और 11th और 12 का है, इतिहास का है। अब इसके कंटेंट को हम लोग समझते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही आप लोग के लिए बिल्कुल हेल्पफुल सारे कंटेंट को पाने के लिए। तो ये बिहार सुपर टेट को लेकर के है। मैंने कई सारे वीडियोस सिलेबस से रिलेटेड मैंने डाला हुआ है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन सब कोई तर्क के आधार पर ही क्लास शुरू कर चुके हैं। मेरा कल कोई क्लास नहीं आया था। आप लोगों ने मुझे कहा था कि 11th और 12 का सामाजिक अध्ययन बताना है, तो आज मैं इतिहास को लेकर के आई हूँ। और इतिहास में आपको समझना है, इतिहास में समझना है कि आपको 11th और 12th में क्या क्या पढ़ना है। जैसे ही आप बेसिस या कंटेंट समझ जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी अध्याय को अभी मैं बताने जा रही हूँ उसमें से आपको जो ईजी लगेगा सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। मैं ही आपको पढ़ा दूँगी या नोट्स तैयार करवा के दे दूँगी, लेकिन सबसे पहला रूल यही होता है कि आप बाल विकास भी पढ़ते हैं, CDP भी पढ़ते हैं, अभी आप यही पढ़ते हैं ईजी टू हार्ड। यानी जो सबसे पहले ईजी होता है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कमेंट जरूर शेयर करिएगा। तो ये देखेंगे, ये कक्षा 11 यानी 11th का ये हिस्ट्री का बुक है, बिहार बोर्ड का है। इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला जो आपको पढ़ना है ये है समय की शुरुआत। दूसरा है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। टोटल आपको 11th और 12 दोनों मिलाकर 27th एक्सरसाइज आपको 27 अध्याय पढ़ने हैं। तीसरा जो आपको पढ़ना है, तीसरा है आपका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चौथा है इस्लाम का उदय और विस्तार। देखिए इसमें आपको ये देखना है कौन सा कंटेंट पढ़कर आपको ईजी लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार, ये लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पढ़ना है। ये चौथे अध्याय में ही आपको देखना है। पाँचवा है आपका यायावर साम्राज्य, ये 5 नंबर होगा, बस यहाँ से नंबर को करेक्ट करते जाइएगा। छठा है आपका 3 वर्ग। सातवां है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। आठवां है संस्कृतियों का टकराव। नवां है आपका औद्योगिक क्रांति, जो कि आपने 9th 10th में मैंने आपको पढ़ाया है। 11वां मूल निवासियों का विस्थापन। 12वां है आधुनिकीकरण के रास्ते। ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, अगर आपको 9th और 10th के पढ़ने हैं बिहार बोर्ड के, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हो, आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। आपको बिहार बोर्ड इतिहास, बिहार बोर्ड राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लाइन बाय लाइन नोट्स, बुक सब कुछ आपको मिल जाएंगे। चाहे आप NCERT का देखिए या बिहार बोर्ड का। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हर चैनल पर बेहतर आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह मैंने ये 9th 10th का करवाया है इसी स्टेट के एग्ज़ाम में, वो अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ये एक शब्द और एक लाइन नहीं मैंने छोड़ा है, बहुत ही शानदार मैंने करवाया है तैयारी। तो 9th 10th को देख लीजिएगा। 11th 12 ये है आपका। तो टोटल हमने इसमें 12 एक्सरसाइज देख लिए हैं क्लास 11th में। अब चलते हैं क्लास 12 की तरफ और ये देखेंगे क्लास 12 में आपको 3 भागों में इतिहास पढ़ने हैं। ये जो आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में आपको टोटल 4 अध्याय पढ़ने हैं। 4 अध्याय में आपका कौन कौन सा है ये देखेंगे आप। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर मैं आपको इसमें बताऊंगी लास्ट में कि क्या अब 6, 7, 8, 9 या 10 पढ़ना सही है, तो आगे बताऊंगी। पहला जो है ये आपके क्लास 12 का बिहार बोर्ड का इतिहास का बुक है, यानी कि विश्व के इतिहास भाग 1। तो ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की बात होगी इसमें। दूसरा है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। यहाँ पर आप इसको ईस्वी समझिएगा। और ये मैंने बिल्कुल बोर्ड पर डिटेल में बताया है कि अगर ईसा मसीह के जन्म से लिया जाता है और ये 0 वर्ष आपका है, तो इधर जितना भी हुआ वो ईस्वी पूर्व हो गया और इधर सारा ईस्वी हो गया। इसको अगर आपको समझना है तो मैं फिर आगे पढ़ाने के दौरान और बोर्ड पर आपको समझा दूँगी। ये समझने के बाद अगला देखिएगा आप 3 नंबर जो है आपका
3 नंबर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। ये भी लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक है, यानी कि दोनों सेम ही ईस्वी तक। तीनों ये जो आपका 4 नंबर है विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर ईसा सम्मत 600 तक है। तो ये जो 3 अध्याय आपने 2, 3 और 4 देखा, इसका सेम है आपका 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, इसको आपको पढ़ना है। तो ये अति महत्वपूर्ण है, यानी कि भाग 1 में आपने देखा आपको 4 अध्याय पढ़ने हैं। 12 के यानी 12वीं क्लास के इतिहास में ही अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसमें आप 4 अध्याय उधर आपने देखा। दूसरे बुक में जब आप आते हैं 5वें से शुरू होता है यात्रियों के नज़रिए, भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसमें आप विजयनगर के बारे में पढ़िएगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपका है किसान जमींदार और राज्य, शासक और इतिवृत्त। इसको समझने के बाद आपका तीसरा बुक आता है और वो बुक है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विशेष भाग 3। इसमें आपको पढ़ने हैं टोटल 6 एक्सरसाइज। इधर आपने 9 पढ़ा, नीचे आपको 6 देखने हैं। टोटल मिला के 12 में आपको 15 एक्सरसाइज पढ़ना है और इसमें आपको 12 एक्सरसाइज पढ़ना है। टोटल आपको 27 एक्सरसाइज पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज, औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण। ये जो टोटल आपके 27 एक्सरसाइज हैं, सबसे पहले जो आपका 11th में आपने अभी देखा 12 था, उसमें देखिए आपका सबसे इजी क्या था, और 12 में जो आपने देखा उसमें देखिए आपका टोटल 15 एक्सरसाइज में कौन सा इजी था। इसको देखते हुए मैं आपको क्लास करवाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सीरीज वाइज पढ़िए, क्योंकि जो इजी है, जो कम समय में अधिक समझते जाएंगे आप, उसको पढ़ते जाइए जब तक कि सिलेबस नहीं आया है। क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसे अध्याय हैं 12 के बुक में जब आप जाइएगा तो कुछ ऐसे अध्याय हैं जैसे ईंट मन के या अस्थियाँ हैं, या फिर आप 11th के बुक को लीजिए। 11th के बुक में जब आप पहले अध्याय में जाएंगे, जो मैंने आपको बताया विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, तो जब आप उसमें जाइएगा पहला अध्याय समय की शुरुआत से जब आप पढ़िएगा तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि आपको समझने में थोड़ा सा, एक प्रारंभिक समाज से शुरू करिएगा तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको समझने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, आपको याद रखना होगा, क्योंकि उन सभी शब्दों का आपने 6, 7, 8, 9, 10th में नहीं उपयोग किया है, प्रयोग नहीं किया है। अब मैंने कहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या आप 6, 7, 8, 9 का पढ़ सकते हैं। तो देखिए 9th और 10th का तो आप पढ़ ही डालिए जो मेरे चैनल पर है। 6, 7, 8 का सिलेबस आने के बाद शुरू करिएगा, वो ज़्यादा भारी नहीं है। लेकिन जो आप 11th या 12 का पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपके 6, 7, 8 को भी क्लियर करते हुए जाएगा। 6, 7, 8 में भी आपका आरंभिक समाज वगैरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उस चीज़ को ऐड करके, इंक्लूड करके कुछ हार्ड वर्ड को जोड़ा गया है। तो हो सकता है इस हार्ड वर्ड से आपको सवाल पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं ये कंटेंट वाला आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपसे आगे मिलेंगे अध्यायों को लेकर के, चाहे वो 11th का हो, 12 का हो, और पॉलिटिकल साइंस को भी मैं इसी तरह आपके सामने में लेकर आऊँगी। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। क्लास 1, 2 क्लास, 3, 4 क्लास मेरे आ चुके हैं इस बिहार सुपर टेट 7th फेज को लेकर के, और क्लास लगातार आते रहेंगे। तो क्लास से जुड़ने के लिए और किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले क्लास में।